बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय छक्कन चाचा आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा नहीं बताता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व और इसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 6 छक चाचा छक्कन। ये है एक हास्य कथा, एक हंसी की कहानी। पांच परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि हंसने से जीवन की एक रास्ता दूर होती है और तन मन में आनंद और स्फूर्ति आ जाती है। जब हम खुश होते हैं तभी हम हंसते हैं और जब हम हंसते हैं तो हमारा जीवन प्रसन्नता से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। शरीर में एक अजीब सी जोश फुर्ती आ जाती है। इस हास्य कथा में चाचा छक्कन हृदय को यानी दिल को गुदगुदी से भर देने वाला एक अनोखा चरित्र है। एक रोज चाचा छक्कन और बिंदो के सिवा यानी बिंदो के अलावा कोई भी घर में मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चाची दोपहर के खाने से निवट कर यानी निवृत्त होकर उनके यहाँ पर चली गई थी। वे बिन्नू को घर छोड़े जा रही थी कि चाचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराए, साथ ले जाओ। चाची बड़बड़ाती हुई बिन्नू को साथ ले गई। नौकर चाची को मीर मुंशी के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नू ने उसे भी वहां ठहरना पड़ा। उल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट लल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट मैच में गया था। यानी एक किरदार है लल्लू, वो सुबह से ही अपने मैच में क्रिकेट मैच में मदरसा जहां पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों की पढ़ाई होती है। दद्दू चाचा से इजाजत यानी अनुमति लेकर तमाशा देखने जा रहा था। कोई खेल हो रहा था, उसे देखने के लिए वो जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा देखने जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचन गया और साथ जाने की जिद करने लगा कि वो खेल खेल देखने जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। चाचा ने उसे भी अनुमति दे दी। बात यह है कि चा कि चची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। यानी चाची अगर कहीं घूमने गई हैं तो सबको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, किसी को भी मनाही नहीं होती है। ऐसे सुवर्ण अवसरों यानी ऐसे अच्छे अवसरों पर चाचा अकेले रहना पसंद करते थे। जिन कार्यों पर बहुत समय यानी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय में चाचा उनको ढूंढ कर करते। आज चाची की अनुपस्थिति में यानी जब चाची आज घर पर नहीं है तो तमाम पीतल यानी सारे पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसों की इमली मंगवाई। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। पीतल के लोटे में इमली भिगवाई और बिंदु को बावर्ची बावर्ची खाने की से राख लाने का आदेश दिया। बावर्ची खाने यानी रसोई घर से राख जो चूल्हे पे खाना बनता है और बाद में जो ईंधन के बाद में जो राख बचती है, ईंधन जलने के बाद में उसे उसने लाने का आदेश दिया कि राख ले आओ। बिंदु अभी राख ला भी ना पाई थी कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे रहे। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। यानी अब उन्होंने केले के केले का भाव पूछा कि केले किस भाव में वो देगा। बिंदु ने वापस आकर बताया कि 6 आने के दर्जन, दर्जन यानी एक दर्जन में 12 केले, 6 आने के दर्जन केले देगा। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ, यानी 1 आने के 2। हूँ हुजूर, जाकर कह दो 1 आने के 4 देता है तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया। फल वाले ने आसानी से फलवाने के आसानी से सहमत यानी आसानी से मान जाने पर चाचा की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने सोचा कि इतनी आसानी से मान गया, फिर तो कोई गड़बड़ है। वे बिंदु से बोले, केले अब भी महंगे हैं, हम तो
2 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं तो ना दे। वह अपने घर खुश और हम अपने घर खुश। अब बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। तो उसे कह, देख वो तेरी बात मान जाएगा। बिंदु जाने से हिचकिचा रहा था, कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा, फिर उसे समझाने लगे। तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 2 आने के दर्जन ठीक कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। तो 2 आने दर्जन देने हो तो दो, नहीं तो जाओ। अब वो उसको एक नई बात बताने लग जाता है। बिंदु जी कड़ा करके चला गया। चाचा चचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने से कोतवाल शोर मचाएगा। बाहर निकलना उचित नहीं था। चचा दबे पांव यानी धीरे से खिड़की के पास जाकर उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फलवाला गर्म हो रहा था यानी गुस्सा हो रहा था। आपने ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर रहे हैं। वह टोकरा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ा। वह दरवाजे तक पहुंच भी न पाया कि फल वाला बोला, कितने लेने हैं। बिंदु के अंदर आने से पहले ही चाचा मोड़े पर आकर बैठ गए। वे बोले, मान गया। हम कहते थे ना कि वो मान जाएंगे, यानी मैंने बोला था ना कि देखो वो फल वाला मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस-नस से वाकिफ है, यानी मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो कितने केले लेने मुनासिब होंगे, यानी कितने केले लेने की जरूरत होगी, कितने केले लेने सही होंगे। चाचा ने उंगलियों से गिनकर हिसाब लगाया। हम, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, कुल 6 6 दूनी 12। हर आदमी के 2 केले। फल से पेट तो भरा नहीं जाता। चाचा बिन्नू से बोले, जा 2-3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया। चाचा ने छाट कर दर्जन भर केले अलग रख लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ यानी कुछ बोलते हुए बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लग गया। यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े यानी बर्तन पर थोड़ा सा जोर लगे। तो अभी देखियो कि इन काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आएगी, यानी ये काले जो बर्तन हो गए हैं वो किस तरीके से चमक जाएंगे। हाँ, यूं बस मंज गया। अब रगड़ उस पर इमली, देख मैल किस तरह कटता है, कैसे चमक आती जा रही है। यह इमली बड़े काम की चीज है। बिंदु, मेरे भाई, उन केलों में से मेरे हिस्से के 2 केले ले आ। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चाचा ने बैठे बैठे पैंतरा बदला और केले को मजे से छीलकर खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले। बिंदु, जरा जोर से रगड़ बर्तन, अभी चमक उठेंगे। चुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही बर्तन खरीद कर लाए हैं, यानी बर्तन इस तरीके के चमकेंगे कि नए प्रतीत होने लगेंगे। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। कितने की आए थे इमली? 2 पैसे की ना। तू ही तो खरीद कर लाया था। फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया। तुझसे आंख बचाकर हमने तो कुछ मिलाया नहीं। बस यह सब करामात इमली की है। चाचा ने ये बात कही। अब कितने केले बाकी रह गए थे? इन 10 केलों के हिसाब बैठेगा किस तरह? यदि हम शरीक ना हो तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे कहा तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने पड़ेंगे। काटने से सबकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, यानी सब खराब हो जाएंगे। हम कहते हैं 2-2 ना सही, 1-1 ही, मगर खाएं सब हंसी खुशी से। इस सूरत में कितने केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना। मेरा ख्याल से विचारों के लिए ले आ, यानी अब चारों के लिए वो खुद खाने वाले थे। कौन? बिंदु उठकर 4 केले लाया और चाचा ने इत्मीनान से यानी आराम से बारी बारी से केले खाने शुरू कर दिए। हाँ,
तो तुझे भी पसंद आई ना इमली? असंख्य लाभों यानी बहुत ज्यादा, जिसकी कोई संख्या ना हो, इतने लाभ वाली चीज है ये इमली। मगर क्या करें, इस जमाने में देश की चीजों की कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत यानी फॉरेन से डिब्बों में बंद होकर आती, तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद होता यानी हाजिर होता। इसमें और भी बतेरे यानी और भी बहुत सारे गुण हैं। इसका शरबत गर्मियों में अमृत के समान, अमृत के जैसे होता है। मतली को यानी उल्टी को रोकता है और पित्त के लिए भी ये फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। पित्त के बारे में तुझे फिर कभी समझाएंगे। हाँ, तो अब 6 केले ही बाकी रह गए हैं ना? ठीक है, सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा। जिसका जब जी चाहे अपना केला खाए। हमारा आज जी चाहा तो मैंने खाने बैठ गया, वरना दुकानों पर बीसियों मरबा केले रखे देखे, कभी खाने की इच्छा ही नहीं हुई। अब फिर न जाने कब जी चाहे। शाम को जब तक सब लोग घर आए, तब तक जी रहे या ना रहे, हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला अभी खा लेते हैं। तो भाई बस मेरे हिस्से का केला तो अभी ले आ, यानी अब अपने हिस्से का भी केला चाचा खाना चाहते हैं। बिंदु ने उसकी आज्ञा का पालन किया और चाचा केला खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की। जो देखेगा वो यही समझेगा कि अभी अभी ये बर्तन बाजार से मंगवाए हैं। छुट्टन की अम्मा भी जरूर चौंक जाएगी। तुझसे पूछे तो कह देना मियाँ सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ करते रहे। एक बात एक बात इमली का जिक्र नहीं आ पाए। कह देना मियाँ ने नुस्खा बनाकर उसने बर्तन साफ किए, यानी कोई ऐसी चीज बनाई है जिससे ये बर्तन रगड़ रगड़ के उन्होंने साफ किए। चचा कुछ सोचते हुए कहने लगे, लल्लू के खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर ही दिया होगा। उसने खूब माल उड़ाया होगा, और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के भी पैसे ले गया है। वो भी किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहा होगा। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीजों को खाने से यानी खराब चीजों से खाने से कहीं कोई बदहजमी ना हो जाए। बिन्नू तो माँ के साथ है। चचा सोचते हुए फिर बोले, आज तो सब बड़ी बड़ी दावतें उड़ा रहे होंगे। तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने सारे केले? हम उनके लिए केले लेते ही नहीं, जब वो दावत खा रहे हैं तो बेकार खराब हो जाएंगे। अब खरीद लिए हैं तो ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। जा ले आ बच्चे सभी केले, उन्हें भी मैं खा लूं। तो इस तरीके से वो सभी के हिस्सों के केले खा जाता है। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।